वेलकम टू द फर्स्ट लेसन। इस लेसन में हम लोग समझने वाले हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। उसमें एक एक बात को समझेंगे क्योंकि हमारा जितना सारा क्वेश्चंस आएगा each and every question will correlate to MCQ type of questions and that's why एक एक बात को अगर आप समझोगे तभी जाकर जितने सारे MCQ आएंगे उन सारे को इजी वे से इजी हैंड से आप अटेंड कर पाओगे। सो दैट हमको एक एक लाइन का मतलब समझते जाना है और उसको उससे क्या एमसीक्यू निकल सकता है वो भी समझते जाना है। ओके सो अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर होता क्या है? एस्ट्रोलॉजर कहने का मतलब जो हमारा हाथ देखता है, जो कुंडली वगैरह देखकर जो प्रेडिक्ट करता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एक प्रोफेशन है, एक आदमी होता है जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन को अपनाया रहता है और वो देखता है। यहाँ जो हमारा स्टोरी है एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक दिन का कहानी है, उसके एक दिन के कहानी का दिनचर्या है जिसमें उसका बर्डन जो है पूरी तरह से दिमाग से निकल गया है कि उसके लाइफ में उसने कुछ गलती कर रखी थी। आज उसको समझ में आया कि अल्टीमेटली वो गलती नहीं था, इट वाज हिज मिसकंसेप्शन। वो गलत समझ रखा था जो पहले से वो समझ रखा था। ठीक है, तो उसी एक दिन के लाइफ को हम लोग समझेंगे कि आखिर उसका एक दिन का लाइफ क्या था और कैसे उसी दिन में उसको समझ में आया कि उसकी वो साल पहले से जो समझ रखा था कि इतने सालों से वो एक गलती कर रखी है, क्राइम कर रखी है, अल्टीमेटली वो क्राइम नहीं था बल्कि उसने कुछ उस वे में किया था लेकिन वो क्राइम नहीं था। हमें वो समझना है। तो एक एक लाइन को समझेंगे क्योंकि इसमें जो वर्ड्स वगैरह यूज किए गए हैं वो थोड़ा सा टिपिकल है एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द सच वर्ड्स। ओके सो देखो यहां पर पहला है लाइन पंक्चुअली एट मिड डे। तो हमेशा जो है वो मिड डे में अपना जो है दुकान स्टार्ट करता है, मतलब अपना जो एस्ट्रोलॉजी का जो कुछ भी होना होता है, करना होता है, काम करना होता है, वो किसी एक जगह पर आता है और हमेशा की तरह मिड डे में, पंक्चुअली मतलब हमेशा की तरह, मतलब हर दिन वैसे ही टाइम पर आता है जिस दिन आज आया है, आज के जिस टाइम पर आया है वैसे ही हर दिन इसी टाइम पर आता है। कौन से टाइम पर? हमारा मिड डे वाले टाइम पर, मतलब हर दिन दोपहर के 12 बजे के लगभग वो अपना जो है काम स्टार्ट करता है। ओके, ही ओपनड हिज बैग। तो वो कुछ एक बैग लेकर आता है और वो बैग को क्या करता है? ओपन करता है और उस बैग में से उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ टूल्स वगैरह है, उसको निकालता है और उसी से वो उसका प्रेडिक्शन टूल है। तो वो टूल्स वगैरह को निकालता है एंड स्प्रेड आउट और सामने जो है वो रख देता है, मतलब वो जमीन के ऊपर ही नीचे बैठकर और जमीन के ऊपर ही कुछ कागज क्लोथ वगैरह रखकर उसके ऊपर सारा कुछ रखता है। तो यहाँ कह रहा है कि स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। तो उसके पास जो कुछ भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे को कहाँ रख देता है? जमीन के ऊपर रखता है। ओके, स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। अब ये प्रोफेशनल कहने का मतलब ऐसा इक्विपमेंट्स जो उसके पेशा में यूज होता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी करने में जो कुछ भी उसको यूज होता होगा उसके लिए वो इक्विपमेंट्स वहां निकाल कर रखता है। विच कंसिस्टेड, और जिसमें क्या क्या शामिल है उस प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स में, आखिर क्या क्या है उन सारे को अब यहाँ पर हमें डिस्क्लोज किया गया है। तो क्या है? अ डजन कौड़ी। ये जो चीज आप पिक्चर देख रहे हो यही कौड़ी है। यही कौड़ी जो है पहले के जमाना में क्या होता था, ये मॉनेटरी वैल्यू का एक्सचेंज करने में हमारा हेल्प करता था। ये तो पहले कौड़ी होता था। कहते हैं ना एक फुटा कौड़ी नहीं दूंगा, तो फुटा कौड़ी कहने मतलब वो एक पैसा नहीं दूंगा, वो जो वैल्यू था जो फुटा कौड़ी नहीं दूंगा, ये फुटा कौड़ी यही है, मतलब अगर फुट जाता था वो बेकार हो जाता था तो फुटा कौड़ी भी नहीं दिया जाता था। तो उस सेंस में जो है तो ये एक कॉइन के रूप में काम आता था। तो यहाँ वो अभी जो है ये एस्ट्रोलॉजी उसका इक्विपमेंट है, ये अभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ये मॉनेटरी वैल्यू उस समय पैसा चल रहा है, तो इसके बाद ही पैसा आया था। तो ये जो है यूज होने लगा है किस चीज में? आपका प्रेडिक्शन करने में। और एस्ट्रोलॉजर जो है हमारा 1 दर्जन जो है कौड़ी लेकर आया है। कौड़ी सेल्स मतलब यही सीप वगैरह है, तो लेकर आया है। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, तो एक क्लॉथ का टुकड़ा लेकर आया, कपड़ा का टुकड़ा लेकर आया है। अनस्टिच्ड कपड़ा जो सिला हुआ नहीं होता है, जैसे हमारा ये कपड़ा सिला हुआ है तो इसको क्लॉथ कहेंगे। लेकिन अगर सिंगल पीस अगर सिला हुआ नहीं है, जैसे झाड़न वगैरह होता है जिससे हम लोग गाड़ी साफ करते हैं, तो वो क्या होता है? क्लॉथ होता है। लेकिन ये क्लॉथ नहीं है, क्या है? क्लोथ्स है। तो ये क्लॉथ जो है एक स्क्वायर पीस का क्लॉथ जो है वो सामने की तरफ नीचे की तरफ रखता है विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स। तो ऑब्स्क्योर कहने का मतलब सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है, अब उतना पूरा क्लियरली नहीं दिखता है वो सारा चीज कि वो क्या है।
और ये मिस्टिक कहने का मतलब बहुत ही मिस्टीरियस चार्ट है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके जितना सारा चार्ट रहता है वो चार्ट होगा, और ये सबके समझ की नहीं है इसलिए मिस्टिक कहा गया है। मतलब कॉमन आदमी अगर इसको देखेगा तो इससे फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि आखिर इसका लिखा क्या हुआ और मीनिंग क्या निकलेगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर लिखा हुआ समझ में आ भी जाएगा तो मीनिंग तो 100% समझ नहीं आना है। तो चार्ट्स ऑन ईट, तो ऑन ईट कहने का मतलब वो चार्ट जो है कहां पर बना हुआ है, उसी कपड़े के टुकड़े के ऊपर ये सारा चार्ट बना हुआ है। जो मिस्टिक चार्ट लिखा हुआ है वो कपड़े के ऊपर बना हुआ है, ये जो क्लॉथ है उसके ऊपर। फिर क्या है, फिर उसके पास एक नोटबुक है। तो देखो पहले क्या किया उसने, एक कपड़ा स्क्वायर निकाला और कॉरी निकाला है, ठीक है, डजन कॉरी निकालता है, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ निकालता है, ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट निकालता है, फिर एक नोटबुक निकालता है। नोटबुक क्या करेगा, वो नोटबुक में कुछ कुछ लिखेगा दिखाने के लिए कि मैं जानता हूं, ऐसा जानता हूं, कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए। ही हैड अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग। तो पल्मायरा एक पेड़ होता है, उस पेड़ से बना हुआ जो है हमारा, उसके पास कुछ राइटिंग है वो है। तो ये देखो पल्मायरा राइटिंग जो है ये क्या है, ये इस तरह का कुछ एक होता है जिस पर लिपि लिखा जाता है। पहले के टाइम में जो कागज जो इसी वे में आता था तो उस वे में लिखा गया है, भोजपत्र जिसको कहते हैं। तो उस टाइप में जो है पल्मायरा राइटिंग उसके पास है, तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो पल्मायरा राइटिंग है। और ये बंडल है, गट्ठर है। हिज फोरहेड वाज रिप्लेंडेंट विथ सेक्रेड ऐश। तो ये जो ऐश एंड वर्मिलियन, तो ये वर्मिलियन है, सिंदूर जो होता है वो क्या होता है, वर्मिलियन होता है। तो उसके माथे के ऊपर क्या है, सिंदूर का वो टीका वगैरह लगा हुआ है, या ऐसे लगा होगा या फिर ऐसे लगा होगा, यहाँ पूरा क्लियर नहीं बताया कैसे लगा हुआ है। लेकिन उसका फोरहेड जो है रिप्लेंडेंट विथ सेक्रेड ऐश। तो सबसे पहले ऐश लगा हुआ है, ऐश कहने का मतलब क्या है, छाई लगा हुआ है, जो छाई वगैरह लगाकर वो लोग रखते हैं वो। तो सेक्रेड ऐश कहने का मतलब बहुत ही पवित्र जो है ये ऐश है। एंड वर्मिलियन, सिंदूर लगा रखा है, ओके। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें जो है इन्हीं सब चीज के बीच में चमक रहा है। इन सब के बीच में कि सबसे पहले क्या है, ऐश है, ठीक है, वो जो छाई लगा रखा है, इसके ऊपर सिंदूर लगा रखा है, और इस बीच में जो है आंख बहुत चमक रहा है, किसका, एस्ट्रोलॉजर का। स्पार्कल विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और चमक जो रहा है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। हमेशा जैसे चमकता है वैसे नहीं, थोड़ा एबनॉर्मली चमक रहा है। Which was really an outcome of a continual searching। तो ये जो है उसका आदत बन गया है ऐसे ही देखने का। देखो कोई कोई टीचर क्या करता है, चश्मा ऐसे करता है तो ऐसे करके देखता है, ऐसे करके, तो उसका आदत बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो देखने का जो वे है उसका कंटिन्यूअस सर्चिंग की वजह से बार बार वैसे ही देखते आ रहा है कई दिनों से, और जब से वो प्रोफेशन में आया है तब से, जिसकी वजह से उसका ऐसा लुक बन गया है देखने का। कैसा लुक बन गया है, स्पार्कल विच वॉज रियली एन आउटकम, ये आउटकम है, एक रिजल्ट है ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। और कस्टमर्स को कभी भी देखता है तो ऐसे ही देखता है जैसे वो अभी देख रहा है, ठीक है, उसका एक देखने का जो वे है वो। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन उसके जो सिंपल क्लाइंट्स है, सिंपल कहने का मतलब भोले भाले, क्योंकि उनको ये सारा कुछ नहीं पता है, उनको भविष्य में क्या होगा वो नहीं पता है, एस्ट्रोलॉजर को पता होता है। लेकिन ये जो सिंपल क्लाइंट है वो टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, तो उस पर थोड़ा उसका नजर जाता है, और उसका भी प्रोफेटिक लाइट मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी भविष्यवाणी कर सकता है। प्रोफेटिक कहने का मतलब भविष्यवाणी होता है, लाइट। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उसको देखकर जो है, एस्ट्रोलॉजर को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सही है, ये एस्ट्रोलॉजर है और ये सही में प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ कह रहा है कि टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, और उसको जब देखता है क्लाइंट जो है तो उसको भी प्रोफेटिक लाइट आता है, लाइट मतलब समझ में आता है, ज्ञान आता है। एंड फील कंफर्टेड, और उसको भी कंफर्ट फील होता है। तो पहले वाले पैराग्राफ में हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले पैराग्राफ में जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है हर दिन की तरफ जहां पर वो बैठता है वहां पर आता है, और वो अपना जितना सारा इंस्ट्रूमेंट है खोल कर रखता है, जिसमें क्या होता है, उसका एक स्क्वायर क्लॉथ होता है, और उन सब के ऊपर जो है वो अपना कॉरी रखता है, स्क्वायर पीस रखता है, और मिस्टिक चार्ट्स है उसके ऊपर वो है, नोटबुक है,
पल्मारा राइटिंग का बंडल ऑफ पल्मारा राइटिंग है, ये सारा है। और उसका जो लुक है, चेहरे का जो अभी लुक बताया कि फोर हेड के ऊपर जो है ऐश है और यहाँ पर वर्मिलियन सिंदूर लगा हुआ है और आंख जो है एबनॉर्मली चमक रहा है। और ये एबनॉर्मली वैसे हो गया है जैसे कि वो बार बार सर्च करते 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 उसका आदत हो गया है, कस्टमर को देखने का जो वे है उस तरह से वो देखता है। और जो क्लाइंट है वो बहुत सिंपल है और क्लाइंट को बहुत ही कंफर्ट फील होता है उसके इस लुक को देखकर, क्योंकि ये लुक विश्वास दिलाता है कि वो प्रोफेशनल है। ओके, सो अभी तक हम लोग ने पहला पैराग्राफ किया है। कम टू नेक्स्ट। ये इस तरह से है, उसके चेहरे पर वर्मिलियन लगा हुआ है और नीचे में जो है एस है। ओके, अब देखो आगे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहांस्ड। तो जो उसके आईज का जो पावर है, जो देखने की दृष्टि है, वो कंसिडरेबली इनहांस्ड लगातार बढ़ता जाता है। बाय देयर पोजीशन, जैसे जैसे उनके पोजीशन उसकी तरफ से बढ़ता जाता है, जैसे जूम होता जाता है। कस्टमर आ रहा है तो जूम होता जा रहा है, कस्टमर उसके करीब आ रहा है तो उसका आंख जूम होते जा रहा है कि यही मेरा कस्टमर है, आ गया। प्लेस्ड एज दे वेयर, तो आंख जो है जहां पर प्लेस्ड है वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड डार्क विस्कर्स। विस्कर्स मतलब दाढ़ी होता है, तो ये डार्क विस्कर्स और ये फोरहेड के बीच में जो है उसकी जो दो आंखें हैं वो क्या है, यहां वही कह रहा है उसी का पावर जो है उसके आईज का हमेशा इनहैंस्ड हो रहा है। इनहैंस्ड मतलब बढ़ रहा है, मतलब जूम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे कस्टमर उसके करीब आ रहा है वैसे उसका पावर बढ़ते जा रहा है। देयर पोजीशन, और उसका पोजीशन क्या है, आंख का पोजीशन अगर पूछेगा कि आंख का पोजीशन क्या है, तो आंख का पोजीशन है जो डार्क विस्कर है और जो फोरहेड है उसके बीच में जो है आई का पोजीशन है। ओके, व्हिच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चिक्स, और ये जो चिक्स है, ठीक चिक्स के नीचे जो है उसके सारे दाढ़ी है। जो विस्कर्स है उसको दाढ़ी कहते हैं, वो सारा दाढ़ी चिक्स के नीचे ही है। इवन हाफ विट्स आईज, अब देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। विट्स मतलब क्या होता है, विट्स मतलब होता है बुद्धिमान, WIT। विट मतलब क्या होता है, नॉलेजेबल, क्लेवर। तो ये विट, अब यहां कह रहा है कि हाफ विट, अब ये हाफ जब इसके पास लग जाएगा तो इसको कहते हैं फुलिश, मतलब वो चालाक नहीं है। एस्ट्रोलॉजर जो है उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो एस्ट्रोलॉजर, रियल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास होना होता है। तो कह रहा है कि इवन अ हाफ विट्स आईज, उसकी आंखें जो है भले ही एक्सपीरियंस्ड नहीं है प्रोफेशनली, कि प्रोफेशनली मतलब उसके प्रोफेशन में जो जो उसको जानना है वो उसको नहीं पता है, उसके पास जीरो नॉलेज है, लेकिन फिर भी और स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, लेकिन फिर भी उसकी आंखें चमक रही है। उसकी आंखें में वो एक्सपर्टाइज नहीं है लेकिन फिर भी चमक रही है। ठीक है, टू क्राउन द इफेक्ट, और ये सारा जो चीज है, भले ही झूठ झपाट है ये, भले ही वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, भले ही वो ऐसे ही एक प्रोफेशन आदमी को बेवकूफ बनाता है, बुद्धू बनाता है अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपनी एक्सपीरियंस से, तो लेकिन इन सारे चीज में और चार चांद लगा देता है। कहते हैं ना कि चार चांद लग गया, ये साड़ी पहनने से आपका चार चांद, टीका लगाने से चार चांद हो गया, टोपी पहनने से चार चांद लग गया खूबसूरती में। तो ये जो उसका जितना सारा भी अभी सेटिंग बताया कि जैसा वो है उस तरह से क्या कह रहा है, टू क्राउन द इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है वो इफेक्ट क्राउंड हो जा रहा है। मतलब क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट, तो क्राउन मतलब और बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि टू क्राउन द इफेक्ट ही owned a saffron colored turban, तो वो पहन रखा है क्या, सैफरन कलर्ड टर्बन, मतलब नारंगी कलर का जो टर्बन है, पगड़ी है, वो पहन रखा है। और ये जो कलर है ये अपने आप में गारंटी है दैट द पर्सन इज रियली प्रोफेशनल, कि आदमी प्रोफेशनल है, क्योंकि हर कोई सैफरन कलर नहीं पहनता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही पहनते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ कह रहा है कि ये जो सैफरन कलर्ड है ये क्या कर दे रहा है, टू क्राउन द इफेक्ट, जितना ही इफेक्ट है उसको क्राउन कर कौन रहा है, सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, जो कहां पहन रखा है, वो सर के चारों तरफ मोहेट कर पहन रखा है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, और ये स्कीम कभी भी फेल नहीं होता है, खासकर कस्टमर के लिए। जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है किसी को भी, और वो खासकर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, तो उसका देखोगे वेशभूषा जो रहेगा वो ऐसा ही रहता है,
सो दैट कि अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो ये जो सैफरन कलर है अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, ठीक है। ओके, तो ये अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा उसका सिर्फ अपीयरेंस अभी हम लोग को पता है चला है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, आदमी जो है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्यों अट्रैक्ट होगा, अभी हम लोग ऊपर 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, क्योंकि उस वेशभूषा में उसका आई ऐसा है, दाढ़ी है, ऐश है, वर्मिलियन है। तो ये सारा चीज जो है एक शो करता है कि बंदा जो है बहुत प्रोफेशनल है। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर, जैसे मक्खी लोग जो है या फिर बीज जो है आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया जेस्टाल्स, मतलब फूल के ऊपर जो है मधुमक्खी लोग मंडराता है, वो वैसे ही जो है कस्टमर्स लोग उसके उसका जो दुकान है उसके चारों तरफ मंडरा रहा है, मतलब ऐसे भीड़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर किया गया है, किसको कंपेयर किया गया है, पीपल को बताया गया है कि वो बीज है और वो वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं जैसे कॉस्मोस और डालियास पर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ही सैट, अब वो कहां बैठा हुआ है, ही कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजर। ही सैट अंडर द बॉज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, कि इमली का पेड़ है उस पेड़ के नीचे एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। और ये बॉज कहने का मतलब ब्रांचेस है, उसी ब्रांचेस के नीचे बैठा हुआ है। स्प्रेडिंग टैमरिन विच फ्लैंक्ड पाथ, और ये जो ब्रांचेस है, ये जो पेड़ है इसका जो ब्रांचेज है वहां से जो है क्या जाता है, पाथ जाता है रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और ये कहां तक चला जाता है, वो रास्ता कहां को लेकर चला जाता है, टाउन हॉल पार्क। पार्क नहीं है ये, टाउन हॉल पार्क है, एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम है। तो वो स्ट्रीट तक को लेकर चला जाता है, मतलब जहां पर वो बैठ रखा है इमली पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे से एक आसपास से ही एक रास्ता गया है जहां पर ब्रांचेज है, और वो रास्ता सीधे के सीधे कहां चला जाता है, टाउन हॉल पार्क में। ओके, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, और ये प्लेस बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ऐसा क्यों, इन मेनी वेज, एक दो तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर वो बैठ रखा है। दैट प्लेस इज वेरी वेरी रिमार्केबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। क्यों ऐसा कह रहा है वो, हमको नैरेटर ऐसा क्यों कह रहा है ऐसा बात, तो देखो राइटर हमें क्या कह रहा है, अ सर्जिंग क्राउड, क्योंकि यहाँ पर क्राउड हमेशा लगा रहता है, क्राउड लगा रहता है, सर्जिंग मतलब आता जाता रहता है, एकदम भीड़ भाड़ लगा रहता है। तो एक जो कोई भी बिजनेसमैन है जो अपना दुकान खोलकर बैठा है, उसको क्या चाहिए, कस्टमर ही तो चाहिए, भीड़ भाड़ ही तो चाहिए। अगर 50 है तो उसमें 5 आ जाएंगे तो काम बन गया। तो इस तरह से क्या है, ये सर्जिंग क्राउड के लिए जगह बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, आते और जाते रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नैरो, और ये जो रास्ता है जहां पर वो बैठ रखा है वो बहुत ही नैरो है, फिर भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, तो ये रोड जो है बहुत ही नैरो है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है यहाँ भीड़ जमा रहता है, आदमी का तांता लगा रहता है, आदमी का आना जाना लगा रहता है। ओके, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, तो बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर है, उसका सिर्फ उसी का दुकान नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रेड्स है जो अपना सामान बेच रहे हैं वहां पर। एंड ऑक्यूपेशंस, और बहुत सारे पेशागत लोग, प्रोफेशनल लोग भी जो है वहां पर है, जो उसके जैसे जो प्रोफेशनल लोग होंगे या फिर किसी और वे से। वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, तो पूरे रास्ते में वो लोग फैले हुए, जैसे रास्ता के इस पार में उस पार में दोनों जगह बैठे हुए, तो बहुत सारे प्रोफेशनल एंड ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, सो दैट दे कैन सेल देयर whatever they have। तो क्या क्या है देखो, मेडिसिन सेलर्स है, तो मेडिसिन सेलर्स भी है, ठीक है। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, तो जो ऐसा सामान जो कि स्टोल करके लाया गया है, जो हार्डवेयर है और जंक है, खराब हो चुका है, वो उसको भंगार का चीज है, वो सेलर वहां पर बैठा हुआ है, मतलब सेकेंड हैंड मालो सेल कर रहा है और चोरी का सामान है, चोर बाजार जैसा होता है वो सेल कर रहा है। फिर एक मैजिशियंस लोग बैठे हुए हैं, और ये मेडिसिन सेलर एक नहीं है, मेडिसिन सेलर बहुत सारे हैं। ये जो हार्डवेयर का जो है वो एक नहीं है, बहुत सारे, देखो यहाँ कह दिया सेलर्स, सेलर्स मतलब एक सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर वहां पर बैठे हुए हैं जो चोरी का सामान हार्डवेयर बिक्री करता है और जंक बिक्री करता है। मैजिशियंस लोग बैठे हुए हैं वहां पर जो मैजिक दिखा रहे हैं। एबव ऑल एन ऑक्शनर, सबसे बड़ा बात तो ये है कि वहां एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो ऑक्शनर है। ऑक्शनर कहने का मतलब वो ऑक्शन कर रहा है, ये ऑक्शन कर रहा है ऑफ चीप क्लॉथ,
तो क्या कर रहा है, वो थान का कपड़ा बेच रहा है। क्लॉथ कहने का मतलब मैंने अभी बताया, क्लॉथ, इसको क्या पढ़ते हैं, क्लॉथ पढ़ते हैं। क्लॉथ मतलब वो कपड़ा जो क्या होता है, सिला हुआ नहीं होता है। तो थान का कपड़ा बेच रहा है वो, और वो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है। Who created enough deal, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा है अपने सामान को बेचने के लिए। बेचने के लिए जो कुछ भी बोला जाता है उसको कहते हैं ट्रेड क्राई। तो वो ट्रेड क्राई बहुत सारा कर रहा है, एनफ डील ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। ऐसे लगता है कि वो पूरे टाउन को अपने दुकान के पास बुला लेगा, ऐसे हल्ला चिल्ला करता है, ऐसे सारे को बुलाता है, और ऐसे बुला बुला कर सबको। सबसे ज्यादा जो आवाज है किसका है, ऑक्सनर क्लोथ का है। ओके, नेक्स्ट टू हिम, और ठीक उसके बगल में, इन वाइसी फेरोसनेस, तो और भी तेज आवाज से, मतलब इस सबसे ज्यादा तो यही आवाज निकालता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आवाज निकालता है, एक वेंडर निकालता है, वो आता है। ठीक है, पहले कौन आया है, पहले हमारा एस्ट्रोलॉजर आया है, इसके बाद वहां का सराउंडिंग्स बताया है। ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, मूंगफली बेच रहा है वो, और वो फ्राई कर करके बेच रहा है। केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स हु गेव हिज वेयर, तो उसका जो दुकान है, वेयर कहने का मतलब उसका जो दुकान है, वो दुकान जो है वो वहां पर उसके बगल में लगाता है। हु गेव हिज वेयर, जो अपने दुकान का जो है अलग अलग नाम देता है। फैंसी नेम, फैंसी नेम मतलब एकदम काल्पनिक नेम देता है। हर दिन अपना कुछ एक प्रोडक्ट कुछ और नाम देता है, कुछ और नाम दे देता है। ईच डे, हर दिन जो है अपने प्रोडक्ट को किसी और नाम से बुलाता है, किसी और नाम, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए उससे। ओके, तो ये भी अट्रैक्ट करने का ही वे है। तो क्या कहता है, अपनी मूंगफली को कहता है कि बॉम्बे आइसक्रीम है। किसी किसी दिन क्या कहता है कि बॉम्बे आइसक्रीम ले जाओ, बॉम्बे आइसक्रीम ले जाओ। तो ये सारा इस तरह कहकर वो बिक्री करता है। एंड ऑन द नेक्स्ट, दिल्ली आमंड, तो फिर क्या कहता है किसी दिन कि दिल्ली का आमंड है, जो बादाम है वो है। एंड ऑन द थर्ड, राजास डेलिकेसी, कह रहा है कि ये राजा लोग का खाना है, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। तो इस तरह से तो क्या करता है वो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, और हर दिन अलग अलग करता है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर दिन कहता है और हर दिन नया 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 नाम लेते जाता है, ताकि कस्टमर उसके पास अट्रैक्ट होते रहे। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और आदमी लोग उस पर भिड़े रहते हैं। एक तो देखो कोई बिजनेस बेचने का है कि आप चुपचाप रहकर बिजनेस बेचोगे, दूसरा चिल्ला चिल्ला कर बेचोगे, तो क्या होता है आदमी का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। तो इस वे से जो है उसके पास थोड़ा बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। ठीक है, तो उसके पास कह रहा है कि एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, एकदम लगे पड़े हैं। कंसिडरेबल पोर्शन, और मान लो ये दुकान है और इसके पास बहुत सारे भीड़ पड़ा हुआ, और उसके ठीक बगल में एक दुकान है, तो क्या होता है धक्का धुक्की में कोई इसके दुकान के पास भी चला जाता है, तो उधर भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो मूंगफली वाले के ठीक बगल में जो है किसका दुकान है, वो हमारा एस्ट्रोलॉजर का दुकान है। तो जो लोग मान लो मूंगफली नहीं ले पाते हैं, या फिर देखने उखने में जो है कहता है कि राजा का खाना है ये है, तो देखने में जो है किसके तरफ टिल्ट होकर चला जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है, फिर उसका ध्यान उधर चला जाता है। तो अब वही बताएगा, अ कंसिडरेबल पोर्शन, ज्यादातर मतलब खासकर जो है पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, उस क्राउड का एक पार्ट जो है, कंसिडर कुछ खास पार्ट जो है किसके तरफ चला जाता है, एस्ट्रोलॉजर की तरफ चला जाता है। ओके, dallied बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, डैलेट कहने का मतलब लुढ़क कर किसी के पास चले जाना। तो लुढ़क कर जितने सारे भीड़ है उसके पास चले जाता है, कोई धक्का मुक्की में उसके पास चला जाता है, तो वहां पर वो लोग उसको देखने लगते हैं। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, अब एस्ट्रोलॉजर जो है अपना बिजनेस ट्रांजैक्टेड करता है बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, तो उसका जो बिजनेस इनिशिएट करता है उसके पास अपना कोई लाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो रात हो जाएगा तो उसको तो लाइट चाहिए होगा, तो उसके लिए कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्लेयर, तो कोई एक आग जल रहा है, उस आग के रोशनी से जो है उसका दुकान चल रहा है। विच क्रैकल्ड, और इसमें फटफट फटफट का आवाज हो रहा है। जब मान लो कोई आग जल रहा है तो उसमें क्रैक 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 का आवाज भी आ रहा है, क्रैकिंग कर रहा है। एंड स्मोक्ड अप, और उसमें से धुएं भी निकल रहे हैं, धुआं भी निकल रहा है और आवाज भी कर रहा है। क्या आवाज कर रहा होगा, मूंगफली कर रहा होगा या फिर आगे आवाज कर रहा होगा। अबव द ग्राउंड नट चिप नियर बाय, तो जो ग्राउंड नट चिप है वहीं पर वो लगा रखा है अपना लकड़ी में कुछ भी एक, और वो आग जो है उसको उस आग से, उस रोशनी से जो है अपना काम चला रहा है। तो ये कहां पर स्मोक अप कर रहा है, अबव द ग्राउंड नट हिप नियर बाय, तो ग्राउंड नट का हीप है,
मतलब बहुत सारा ग्राउंड नट है जमीन पर, उसने भी लगा रखा है और उसी में वो क्या रख रखा है, वो दिया रख रखा है और उसी में फटफट फटफट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कि उसके पास अपना कोई लाइट नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के पास अपना कोई लाइट नहीं है, वो दूसरे के लाइट से अपना धंधा चलाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। कितना मिनट हो गया, मैं इसको ओके तो इसको मैं यहीं पर रखता हूं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ताकि जो है वीडियो में आप बोर ना हो जाओ। अब भी हम लोग ने पढ़ा यहां तक, इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं।